जंग शुरू होती है सायरा जी, उस वक्त कुछ भी नहीं ऐसा होता। कहा तो ये जाता है कि पेट्रोल जो है हमारे पास मौजूद है, सो ज़ख़ीरा हमारे पास इतना मौजूद है 28 दिन का। फिर हम देखते हैं कि एकदम से 8 रुपये कीमत बढ़ा दी जाती है और फिर ये कह के कि 28 दिन का हमारे पास जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो मौजूद है, किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रोपेगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो, हम आवाम के साथ हैं, हमें आवाम का ख्याल है। फिर एकदम से रात, वो कहते हैं ना, आधी रात को 55 रुपये बढ़ा दिया जाता है, और वो भी रमज़ान में। और वो भी इससे पहले हमारे सामने जो वीडियोज़ आए हैं वो भी कि रमज़ान के महीने में जब पेट्रोल बढ़ता है तो मुझे एक आम आवाम का, एक आम आदमी का ख्याल उस सूरत में आता है कि उसकी ईद कैसे गुजरेगी। जो दिहाड़ीदार एक मजदूर है उसकी ईद कैसे गुजरेगी, उसका जो रमज़ान है, जो रोज़ा है, जो उसने इफ्तार करना है, वो कैसे गुजरेगा। क्या कहेंगी सायरा जी? पहले तो आप देखें, आई एम सॉरी, आप माजरत करें कि आपने शुरू में एक वीडियो चला के और वो गंदी चीखती आवाज हमारे कानों तक पहुंचाई, जिससे मतलब ये कि मेरा जो ना वो मुतजलजल हो रहा था। हमने तो आईना दिखाया कि इससे पहले जो हुकूमतें वो ये कर चुकी हैं ना, इनको नहीं, आपने किसी खातून की आवाज वीडियो चलाई। जी बिल्कुल, कि वो ये जब वो अपोजिशन में थी तो बड़े बड़े दावे करती थी कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो अब आप वो चीजें कैसे कर सकती हैं? बोल देती, मगर इस में वो एक आवाज अवाम के कानों तक ना पहुंचाती तो ज्यादा अच्छा होता। ये देखें, ये जो हुकूमत आई हुई, आप इसको हुकूमत कहती है। मुझे जो आपने जितने दावे बताए, जितने ये लोगों ने आके बोला, उससे पहले जो हमने इम्पोर्ट किया हुआ एक वजीर खजाना, उन्होंने आके बताया कि जी ये सब र्यूमर्स है, हमारे पास 28 दिन का तेल मौजूद है। जिस वक्त हुकूमत अवाम की वोटों से ना आई हुई हो, उनको पता हो कि हमने सब कुछ खरीद लिया, और भले हमारा मीडिया हो, हमारी जजेस हो, तमाम लोगों को हमने मैनेज कर लिए। अवाम के साथ हमने ये कर लिए कि अवाम निकलेगी तो वो गोली खाएगी। यहाँ पर इन लोगों ने जीना दो बार कर दिया है। अभी जंग का यहाँ पर मैं कहती हूँ कि एक दफा इतनी ज्यादा बहस करने से बेहतर एक दफा ऐसे बम चला ले हमारे ऊपर, जो फिर कोई ट्वीट हुआ बच गया तो आप उनकी हड्डियों को, उनकी मतलब वो कहते हैं कि रगों को निचोड़ लीजिएगा, बाकी हमारी जान बख्शी कर दे। आप कह रही है कि माफिया, मतलब माफिया इतना मजबूत है, माफिया में कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी बोलेगी? यहाँ पर जो ईरानी तेल डंप किया हुआ है, यहाँ पर हब चौकी से लेकर पूरे, वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के एक आखिरी शहर तक इनका या इन लोगों ने 2 नंबर तेल बेचते रहे हैं। और उसके बाद जितने भी आप फ्लोर मिल देख लें, आप शुगर मिल देख लें, आप पेट्रोल पंप देख लें, और सब इन्हें शराफिया की तो है जो असेंबली में बैठे हुए। किस गरीब इंसान का पेट्रोल पंप है? अगर कोई कहे कि कोई गरीब सोचता है कि मैं पेट्रोल पंप लगाऊं, अभी तो साफियों को भी पेट्रोल पंप है, जजिस के पेट्रोल पंप है। तो इन्होंने रमजान में अवाम के साथ क्या किया है, मैं बस, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं बजाय उनको कहने के अपने आप को अवाम की नुमाइंदा कहती हूँ, तो हम सब हैं, वरना इन लोगों को गरेबान से पकड़कर इनके हवालों में से निकालते कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि जो एक गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी के, अब तो 1 वक्त की रोटी को तरस जाए, वो ये पेट्रोल, ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये पेट्रोल बढ़ेगा, इससे जो मंडी से सब्जियां आएंगी, जो माल आएगा, वो सब पे इफेक्ट पड़ेगा। आपने आवाम के पैसे से, आपने वो क्या कहते हैं, लग्जरी लाइफ आप गुजार रहे हैं। आपने भी ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियां ली, आपने ब्यूरोक्रेसी को पेट्रोल फ्री मिलता है, हम लोग कहाँ जाएं? तो इसलिए ना इनके बयान का जिक्र करा करें, ना इनकी शक्लें दिखाया करें, भूत लोगों की शक्लें जो यहाँ पर आके अवाम के ऊपर ये इस किस्म का बम गिराते हैं कि जंग वहां पर चल रही है, यहाँ पर पंगा आपने अपनी बॉर्डर पे किया हुआ है बम अवाम के ऊपर। इससे अच्छा तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर कोई बेस होती, उनका बम आके हमारे ऊपर गिरता तो मर जाते तो ज्यादा बेहतर होता, रोज रोज के मरने से बेहतर होता। इन लोगों ने वो ज़हनी बीमार कर दिया है लोगों ने। मैं आपको क्या मैं कहूँ, मैं कि कोई अच्छे अल्फाज ना मेरी जुबान। छोटा सा पॉइंट बता दें कि क्या आप समझती हैं कि ये जो सरकारी पेट्रोल फ्री मिलता है, इनको ये बंद होना चाहिए इस दौरान? बिल्कुल बंद होना चाहिए, इनके हलक से निकलवाना चाहिए। और जिस 22वें ग्रेड को ऑफिसर को मोनेटाइजेशन के पैसे मिलते हैं वो भी वापस लेने चाहिए। आप पहले अपने ऊपर ये कड़ा वक्त गुजारे, बोले कि हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, अब ये अवाम कुर्बानी दे। इनको इनके याशियां नजर नहीं आती, इनको इनके 11-11 अरब की जोड़ी जहाज लेना नजर नहीं आते। इन्होंने ऐसा कर दिया कि पहले थोड़ा सा पर्दा था, पहले थोड़ी सी शर्म हया आती थी इनका नाम लेते हुए, लेकिन आज आप डेट लिख लीजिए
आज आप इस पेट्रोल के बाद डेट लिख लीजिए। मैं तो आपको सोचती हूँ, लेकिन अब आप देखिएगा कि ये बहुत फायरवाल लगा रहे थे ना, बहुत कोई ऐसी टूल्स आए तो उस तक पहुंच जाते थे। अब के बाद देखिएगा कि होगा क्या। इन्होंने जिस तरीके से लोगों की पुष्ट पनाही की है, आज एक आम बंदा, हम घर में महसूर होके रह गया आकाशा जी। हम गांव नहीं जा सकते, लोगों के चेहरे देख नहीं सकते, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं सबकी मदद कर सकूं। इवन आपकी फैमिली में भी है, नहीं आप कर सकते। इनकी शक्लें चेहरे देखते हैं तो खून खोलते हैं। खुदा आप कहेंगे कि शायद मैं कितना फैला रही हूँ कि इनकी शक्ल से दिख सकता है कि मैं बम बांध के इनके बीच में जाके फट जाऊं मैं, ताकि पीछे आने वाली नस्लों को सुकून मिले। ये वहां पर असेंबली में बैठ के इन लोगों ने आवाम के साथ ये किए हैं। ये कल को कह रहे थे कि पर कह रहे हैं सायरा जी, आप भी जानती हैं मैं भी जानती हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि वजीर तवानाई जो है वो भी ये कह रहे हैं कि ये एक मुश्किल फैसला था, मगर ज़खायर जो है वो मुस्तहकम है। मुश्किल फैसला तो मर जाए, कुर्सी छोड़ दे। ये जो अपनी तनख्वाहें बढ़ाई है, ये जो 2 सेनेट चेयरमैन और ये एक स्पीकर असेंबली 21 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ाते हुए शर्म आई है। ये जो 5-5 लाख रुपए एमएलए की तनख्वाह बढ़ाती है, क्या करते हैं वहां पर? एक बिल पास होता है, बिल की अली पेरी पता होती। इनको यहाँ पर फंड, यहाँ पर आके आप हमारे सिंध में देखें, ये जो अरबों रुपए के फंड यहाँ पर आपने देखा होगा, जिस वक्त बलूचिस्तान जल रहा था तो बिलावल वहां पर बैठे हुए थे इनके साथ साथ जोड़ के 9 अरब का मामला था। इनके पेट ही नहीं भरते। इनको खुदा की आप ये फिर कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त मुल्क पे आता है, जब मुल्क जंगों में होते हैं, अवाम साथ, अशरफी आकर बताता है कि हम पाक अफवाज और अपने पाकिस्तान के साथ है। अशरफी साहब बेटा आपके साथ हो तो हो, जिसका पेट उनके माल से भरा हुआ है। हमें तो अपनी बगा की जंग लड़नी है। मुझे तो ये देखना है कि मेरे पास अगले महीने पैसे हैं कि नहीं है, मैं तनख्वाहें दे सकती हूँ नहीं दे सकती। तो हमें प्लीज अब ये चूरन मत देना, ना मजहब का न वतन की मोहब्बत का, कोई चूरन नहीं। इस वक्त हम यहाँ पर फंसे हुए इस मुल्क में और अपने वो कितने बका की जंग, अपने जीने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ऑनलाइन काम करवा दें, ये ताकि ट्वीट करके बताते हैं। अब मैं क्या ऑनलाइन, ये ज़राअत कैसे ऑनलाइन करें? अभी फसल की यहाँ पर गंदम की कटाई ऊपर खड़ी हुई है, क्या करें हम? हमें तो इन्होंने मोहताज कर दिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हम तो मोहताज होकर रह गए हैं।